दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एंटीबॉडी का पार्ट सेकंड के MCQs को लेकर आई हूँ, जिसमें कंटिन्यू क्वेश्चन है हमारा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ IgG इज़ 150 किलोडाल्टन एंड दैट ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ एंटीजन इज़ 300 किलोडाल्टन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंटीजन इज़, तो इसका ऑप्शन होगा 75। मीन्स 150 जो एंटीबॉडी है उसकी दो साइड्स होती हैं, तो दोनों तरफ 75 कितने हो गए, 150 हो गई। 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव प्योरीफाइड सम FAB रीजन फ्रॉम IgG myeloma protein. Under appropriate condition you could use this FAB to generate antibody agent. उसके बाद हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फैब क्या है। फैब का मतलब होता है फ्रेगमेंटेड एंटीजन बाइंडिंग वेरिएबल रीजन। इसके पास पैराटोप्स होते हैं जो कि एपिटोप्स के लिए होते हैं, और FC रीजन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेड क्रिस्टलाइन ये प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी की टेल रीजन पर। तो इसका ऑप्शन इसमें होगा द IgG टाइप ऑफ माइलोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द मिसमैच। इसमें हमें मिसमैच चूज़ करना है। इसमें बताना है कि किस एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है। तो इसमें जो मिसमैच है वो C ऑप्शन है IgD, क्योंकि जो IgD है उसका फंक्शन होता है कि वो B सेल को सिग्नल देती है, और ये जनरली हमारी स्किन में म्यूकस मेम्ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो वही जो सेक्रेटरी कंपोनेंट तो IgA में होता है, तो C ऑप्शन इसका गलत है। जो सेक्रेटरी कंपोनेंट इज एसोसिएट विद IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी IgA was electrophorized on SDS phase under reduced and denaturing condition. The number of polypeptide band detected on the gel is, तो ये हमें 4 बैंड दिखाई देंगे on the basis of electrophoretic step या process. Next question, the relative level of specific IgM antibody can be diagnosed significant because, इसका ऑप्शन नंबर D ठीक है। रिलेटिव हाई लेवल ऑफ IgM correlate with first recent exposure to the inducing agent. Next question, IgG has 4 chain. Purified monoclonal IgG was subjected to electrophoresis. The number of band visible by, तो सबसे पहले हमें जो रिड्यूसिंग SGS फेज उसके द्वारा 2 बैंड दिखेंगे, फिर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के द्वारा 1 बैंड दिखेगा, फिर नेटिव पेज के द्वारा 1 बैंड दिखेगा। ऑप्शन नंबर A ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द antigen antibody interaction in the zone of equivalence, the isolated antigen IgG complex was found to be in the measured ratio of antigen ratio IgG, 2:1. The number of epitopes present on the antigen is, इसका ऑप्शन नंबर है 1। एपिटोप्स क्या होते हैं ये भी हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा आगे का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एपिटोप्स एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पार्ट होते हैं एंटीजन्स का, जो कि इम्यून सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जनरली T सेल्स के द्वारा और B सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लास स्विचिंग अकर इन द B सेल टू प्रोड्यूस IgG फ्रॉम IgM, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्लास स्विचिंग होता क्या है। तो जनरली हम सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले क्लास स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास स्विचिंग हमारा एक आइसोटाइप है जो कि B सेल्स को प्रोडक्शन को चेंज कर देता है एक क्लास से अनदर क्लास के एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो B सही है। स्पेसिफिक ऑफ IgG इज़ द सेम एज IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 type of IgM are produced by same B cell, one that is secreted and other that can be bind to membrane. Which one of the following statement is correct? तो ऑप्शन नंबर D ठीक है। The protein are produced by alternate splicing of its primary transcript. Next question, monoclonal antibody differ from polyclonal antibody in their property of reaction with. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, ये हमारे आइडेंटिकल इम्यून सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, और ये यूनिक पेरेंटल सेल के क्लोन होती है, इनके पास मोनोवैलेंट एफिनिटी होती है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा इसके लिए ऑप्शन होगा A, इसके पास स्पेसिफिक एपिटोप्स होता है। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेम वही कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं हमारे एपिटोप्स, ना कि हमारे पैराटोप्स।
अब पैराटोप्स क्या होते हैं? पैराटोप्स हमारे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी का ही पार्ट होते हैं और ये रिकॉग्नाइज करते हैं और बाइंड करते हैं एंटीजन्स को और ये हमारे फैब रीजन का पार्ट होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज इनकरेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, दे कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट बाय ग्रोइंग मैनी माइस ईच ऑफ विच इज इम्यूनाइज विद द सेम एंटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? सही बताया था मैंने कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है उसके पास मोनोवैलेंट एफिनिटी होती है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इट रिकॉग्नाइज्ड सिंगल एपिटोप्स ऑन द एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल आउटसाइड द बॉडी बाय मेथड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाइनोपिटेरिन इज़ यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल बिकॉज, क्योंकि ये हमारे डी नोवो पाथवे को ब्लॉक कर देता है। अमाइनोपिटेरिन एक अमाइनो डेरिवेटिव होता है फोलिक एसिड का, इसको हम ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और ये एज ए एंजाइम यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन ट्रांसजेनिक प्लांट? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सच एंटीबॉडी आर फ्री फ्रॉम अदर एंटीजन ऑफ एनिमल ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following unique distinguish the T cell receptor from an antibody? ऑप्शन नंबर सी सही है, the TCR T cell receptor can bind an antigen fragment only the trimolecular complex with either the class first and class second surface protein of major histocompatibility complex. Next question, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रेस्पेक्ट आईजी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन आईजी के लिए सही नहीं है? तो बी सही नहीं है, इट विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड फिक्स कॉम्प्लीमेंट, ये सिर्फ जो प्लेसेंटा को ट्रांसफ़र करने वाली जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो ए होती है, तो इसके लिए ऑप्शन ये गलत है, जी और ए। अकॉर्डिंग टू क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, अब हमें ये पता होना चाहिए क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या होता है। तो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी इम्यून सेल के सिस्टम की जो सेल होता है उनके फंक्शन को एक्सप्लेन करती है कि कैसे बी और टी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड मीडियम इज़ यूज फॉर सिलेक्टिंग द हाइब्रिडोमा बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, इसके लिए पी और क्यू ऑप्शन दोनों सही है, क्योंकि जो हैट होती है वो माइलोमा विल ग्रो सिंस इट इनहेरिटेड द HGPRT जीन फ्रॉम बी सेल एंड कैन सिंथेसाइज DNA फ्रॉम हाइपोजेंथिन। एंड सेकेंड ऑप्शन है माइलोमा सेल विल नॉट ग्रो इन द कल्चर सिंस डी नोवो सिंथेसिस ब्लॉक बाय अमाइनोपिटेरिन ड्यू टू द लैक ऑफ HGPRT एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग ओनली कॉम्बिनेशन जॉइनिंग ऑफ जी सेगमेंट एंड एसोसिएशन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन, हाउ मैनी डिफरेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल potentially could be generated from the germline DNA containing 500 VL and 4 JL gene segment and 300 VH, 15 DH and 4 JH gene segment? इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻7। इसके बारे इसकी एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट उसमें लेक्चर में लेकर आऊँगी।